नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 3 से लेकर 7 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में हम करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर क्विज भी लिए जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के तथा इंडिया करंट अफेयर्स तथा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, और इसके साथ साथ राजस्थान जीके तथा जो एग्जाम रिलेटेड सूचना होती है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूं। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सोलर पंप स्थापित करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या है सोलर पंप? कैसे सोलर पंप कृषि क्षेत्र में, जो किसानों के लिए जो कृषि क्षेत्र में सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं, उसमें राजस्थान किसमें देश में प्रथम स्थान पर है। पंप स्थापित करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सोलर पंप परियोजना के तहत किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है? 60% अनुदान दिया जा रहा है। अब 30% केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, 60% किसके द्वारा दिया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा। और 10% किसके द्वारा? किसान स्वयं इसका किसान स्वयं द्वारा इसको पैसे दिए जाएंगे 10%। बाकी 90% केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा इसका अनुदान देकर सोलर पंप स्थापित किया जाएगा। SC/ST वर्ग के किसानों को 45,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं सोलर पंप स्थापित करने के लिए। राज्य बजट 2022-23 के अनुसार इसमें 2022-23 का जो बजट आया था राज्य सरकार द्वारा, उसमें क्या घोषणा की गई थी सोलर पंप से रिलेटेड? क्या है कि 2 वर्ष में 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। किसमें? राज्य बजट 2022-23 के अंदर। इसमें क्या है कि सोलर पंप स्थापित होंगे तो जो बिजली खपत है उसमें भी कमी लाई जा सकेगी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, स्मार्ट फैक्ट लेकर आया हूं। स्मार्ट फैक्ट में राजस्थान की जो भी देश में रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग इसमें हम देख लेंगे इस स्लाइड में। क्या है? सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। पवन ऊर्जा में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। रूफटॉप में ऊर्जा में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। गरीबी सूचकांक में राजस्थान 8वें स्थान पर है। खुशहाली में राजस्थान 27वें स्थान पर है। बुजुर्ग गुणवत्ता में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। स्वच्छता में राजस्थान 8th स्थान पर है। फूड सेफ्टी में राजस्थान 10th स्थान पर है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या हुआ है, अपने 45 सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। पीएम कुसुम योजना का पहला बालोजी गांव जयपुर में स्थापित हुआ था और इससे 60 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादित हो रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने में राजस्थान 3rd स्थान पर है। सौभाग्य विद्युत ऊर्जा में राजस्थान कितने स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो अपने खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं, उसके संचालन में राजस्थान 4th स्थान पर है। अमृत सरोवर योजना में राजस्थान 4th स्थान पर है। खाद्य उत्पादन में राजस्थान 4th स्थान पर है। और जल विद्युत मिशन में राजस्थान 30वें स्थान पर है। और राजस्थान में पहले स्थान पर नागौर जिला, याद रखना। और स्वास्थ्य श्रेणी में राजस्थान 16वें स्थान पर है। आजादी के अमृत महोत्सव में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। और स्टार्टअप क्षेत्र में राजस्थान 4थे स्थान पर है। और ODF प्लस में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 8th स्थान पर है, याद रखना है। नेक्स्ट, इससे क्या है, स्मार्ट फैक्ट से आपके बाकी भी रिवीजन हो जाएगा पहले वाला। अगला है G20 रोजगार समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? 2 से 4 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी अपने जोधपुर के अंदर। अब इसमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया? इस बैठक में 20 सदस्य देश, जिसमें क्या है G20 का नाम क्या है? 20 है। 20 एक समूह है। G मतलब ग्रुप और 20 मतलब 20 मतलब 20 ग्रुप है, जिसमें ये 19 तो देश है तथा एक संघ है। तो कौन से हो गए सदस्य? कितने हो गए? 20। और 9 आमंत्रित, मतलब अलग से जो समूह में शामिल नहीं है लेकिन उनको भी आमंत्रित किया गया इसमें। इस बैठक में यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉमन स्किल मैपिंग पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया। यह पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कॉमन स्किल मैपिंग पोर्टल क्या है? तो इस पोर्टल के तहत क्या है, हर देश को यह जानकारी मिलती रहेगी कि किस क्षेत्र में स्किल लेबर किस देश में
उपलब्ध है, मतलब किस क्षेत्र की स्किल लेबर है जो किस क्षेत्र के लिए काम आ सकती है, वो अपने किस देश में उपलब्ध है, इतनी लेबर उपलब्ध है, जिससे क्या होगा, इन सदस्य देशों के जो युवा है उनको रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। अब है स्मार्ट फैक्ट। क्या है स्मार्ट फैक्ट? जब G20 नाम आ गया है तो G20 की और भी बैठक राजस्थान में हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। G20 शेरपा सम्मेलन कब से कब तक? 5 से 7 दिसंबर 2022 को हुआ था। कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, याद रखना है हमें। इसके मुख्य शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। अब सेकंड बैठक कौन सी हुई थी? अपने सेकंड बैठक हुई थी रोजगार समूह की बैठक, जिसे डेलीगेट समूह की बैठक भी कहा जाता है, जो कहां पर हुई थी? जोधपुर के अंदर। अब थर्ड बैठक कहां होगी? थर्ड बैठक होगी अपने जयपुर के अंदर। कब से कब तक होगी? 21 से 25 अगस्त 2023 तक होगी। जो वाणिज्यिक समूह हुए उनकी होगी, इसमें बैठक का आयोजन होगा। नेक्स्ट, स्वस्थ गंगानगर मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये मिशन। क्या है? इस मिशन के बारे में देखते हैं। गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हेतु 14 नवंबर 2022 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ये मिशन पहले मैंने बता दिया कि स्वस्थ गंगानगर मिशन क्या है। इसमें क्या है? राजकीय स्कूलों में जो बच्चे हैं उन बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करके उनका संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। क्या से? निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत 14 नवंबर को की गई थी। तो 15 नवंबर की वो क्लास ली थी, उसमें मैंने बता दिया था। लेकिन नई जानकारी क्या आई? यह अभी तक चल रहा है मिशन, तो इसमें 2 और मिशन चलाए गए इसी मिशन के तहत। कौन से? मिशन मुस्कान। अब पूछा जा सकता है मिशन मुस्कान का भी एग्जाम में। तो इसके तहत राजकीय विद्यालयों में बच्चों के दांतों के संबंधित बीमारियों की क्या चीज की जा रही है? जांच की जा रही है। अगला मिशन सेकंड कौन सा है? मिशन दृष्टि। दृष्टि में आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच करके उसका इलाज किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इन 3-4 दिनों में और कौन सा मिशन? मिशन जन जागरण। ये कैसा मिशन है देखते हैं। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस के जो ब्याज धंधा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मिशन जन जागरण चलाने का निर्णय लिया। और ये मिशन जन जागरण कहाँ चलाया जाएगा? पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा, प्रदेश भर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मरु महोत्सव। पहले मैंने बता दिया था, एक क्लास लेकर आया था मैं जिसमें महत्वपूर्ण सम्मेलन तथा महोत्सव जो जनवरी तथा फरवरी में होंगे उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो प्राइज दिया था वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राइज को किस किस को दिया था वो लेकर आया हूं मैं। क्या है? मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? जैसलमेर के अंदर। कब से कब तक हुआ था? 3 से 5 फरवरी 2023 को हुआ था। जैसलमेर के अंदर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ? अपने मिस्टर डेजर्ट का अवार्ड किसे मिला? तो गणपत सिंह को मिला था। और ये कहाँ के निवासी है? पाली के निवासी है। नेक्स्ट है मिस मूमल। मिस मूमल का अवार्ड किसे मिला था? मिस मूमल का अवार्ड जीता था अपने गरिमा विजय ने जीता था। और ये कहाँ की है? अपने बीकानेर जिले की निवासी है। ये नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। क्या है? मिसेज राजस्थान। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिसेज राजस्थान का अवार्ड पहली बार दिया गया था और इसे ये जीता था अपने तरुणा उज्ज्वल ने। और ये तरुणा उज्ज्वल जैसलमेर की ही है। और जैसलमेर में ही मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल मनाया गया था 3 से 5 फरवरी तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। सांभर फेस्टिवल, ये नया फेस्टिवल है, पहले कभी हमारे सामने नहीं आया था लेकिन अब की बार मनाया जा रहा है। तो याद रखना क्या है इसका आयोजन? 17 से 19 फरवरी 2023 तक आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसमें पर्यटन विभाग के साथ साथ किसके सहयोग से किया जा रहा है? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, बीकानेर हाउस में स्थापित किया गया स्कल्पचर पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। बीकानेर हाउस जो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। 5 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव का क्या नाम है? उषा शर्मा ने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया। कब किया था? 5 फरवरी को। कहां पर किया गया था? बीकानेर हाउस में। और बीकानेर हाउस कहां पर है? अपने नई दिल्ली के अंदर है। अब इस पार्क में क्या है? राजस्थान कला संस्कृति की झलक दिखेगी। मतलब जो राजस्थान की कला संस्कृति है उस कला संस्कृति को दर्शाया जाएगा किस पार्क के अंदर? स्कल्पचर पार्क के अंदर। और स्कल्पचर पार्क कहाँ है? बीकानेर हाउस के अंदर। और उद्घाटन कब हुआ था? 5 फरवरी 2023 को। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने किया था। उषा शर्मा राजस्थान की द्वितीय महिला मुख्य सचिव है, पहली थी कुशल सिंह, याद रखना। इस पार्क में क्या है? इस पार्क की न्यू
इंडिया आर्ट फेयर के दौरान रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? ये भी उषा शर्मा के द्वारा ही रखी गई थी। अब है गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय। क्या है इस विश्वविद्यालय के बारे में? ये विश्वविद्यालय अपने उदयपुर के अंदर है और इसका चतुर्थ दीक्षांत समारोह मनाया गया था। कब मनाया गया था? 4 फरवरी 2023 को मनाया गया था। नेक्स्ट, राज्य का पहला हेरिटेज ट्रैक। जब राज्य का पहला है तो एग्जाम में तो जरूर है छपेगा, हमारे इंपॉर्टेंट भी है। हेरिटेज ट्रैक, ट्रैक क्या है? अपने जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन, ये अपने ट्रैक बनेगा राज्य का पहला हेरिटेज। हेरिटेज कैसे? जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें पर्यटक जो सुंदर दृश्य होगा वो दृश्य देखेंगे इस ट्रैक पर। जो ट्रेन चलेगी, ये ट्रैक कितने किलोमीटर का है? 50 किलोमीटर का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहां से कहां तक है? मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट। मारवाड़ जंक्शन कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। और कामली घाट, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक होगा। यहां पर क्या है? अपने जो वादियां हैं, इन वादियों का दर्शन करेंगे, दृश्य देखेंगे। कौन? अपने पर्यटक, जो विदेशी देशी पर्यटक आएंगे। इस वजह से ये राजस्थान का पहला ट्रैक बनाया जा रहा है। और कहाँ ये ट्रैक कैसा होगा? ब्रांड गेज का होगा, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला, अंतरराष्ट्रीय है। आप सोचोगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर क्यों लेके आए? इसके भी रीजन है। आयोजन कहाँ हुआ था? मैड्रिड, स्पेन के अंदर। लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, जो आरटीडीसी शॉर्ट में कहा जाता है, कि अध्यक्ष जिनका नाम है अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने इसमें लिया था, हिस्सा लिया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना में बीकानेर प्रदेश में प्रथम स्थान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये रैंकिंग पूछी जाती है एग्जाम में। और कहीं भी बहुत कम ऐसे कोचिंग सेंटर है जहां पर हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल है जहां पर ये चीजें करवाई जाती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होता है? अपने इसमें 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। किसको? गरीबों को, जो अपने किसके तहत? मकान बनाने के लिए। और इसमें केंद्र राज्य का योगदान होता है 60-40 का। इसमें क्या होता है? गरीबों को मकान बनाने के लिए दिया जाता है, जिसमें हर वर्ष अलग अलग लिस्ट जारी होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा मकान किस जिले में बनाए गए? तो ये बनाए गए अपने बीकानेर जिले में। और बीकानेर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि इसने 82% अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? राजसमंद जिला है। पहले राजसमंद जिला पहले स्थान पर था, लेकिन अब बीकानेर जिले पहला स्थान पर आ गया है, याद रखना। अब स्मार्ट फैक्ट में क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत जून 2015 को हुई थी। और केंद्र राज्य का इसमें वित्त पोषण है 60-40 का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, जयपुर में बनेगा पहला यूथ एक्सीलेंस सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूथ एक्सीलेंस सेंटर मतलब युवाओं के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। इसका नाम क्या रखा गया है? राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर। इसकी कुल लागत कितनी आएगी? 4.28 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिसमें क्या होगा? युवाओं को ठहरने के लिए ऐसे कमरे बनाए गए हैं। जो जयपुर के बाहर के युवा आएंगे जयपुर के अंदर, तो वहां रुकने के लिए उनके लिए कमरे में सुविधाएं हैं और अलग अलग कमरे बनाए गए हैं उन युवाओं के लिए। तथा कैरियर संबंधी इसमें क्या दिया जाएगा? गाइड दिया जाएगा। उनके भविष्य से संबंधित जो भी गाइड दिया जाएगा इसके अंदर, इस यूथ एक्सीलेंस सेंटर में दिया जाएगा। इसमें क्या है? सेंटर में 5 खासियत वाले मेंटरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। अब युवाओं को कैरियर, उद्यमिता और स्टार्टअप और कौशल संबंधी जानकारी हेतु यहाँ पर कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना। जयपुर में ही बनेगा राजस्थान का पहला यूथ एक्सीलेंस सेंटर और इसका नाम रखा जाएगा राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर। यह है अपना स्मार्ट स्टडी राजस्थान टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको क्विज भी देनी है जरूरी, जिसमें महत्वपूर्ण क्विज ली जाती है जो एग्जाम रिलेटेड होती है। आपके 80 से 90% हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके मिल जाते हैं। तो जरूर यहाँ से क्विज भी ज्वाइन करें और जो क्लासें होती हैं उनको भी ज्वाइन करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।